इस बार आप लोगों के लिए एक शानदार कहानी लेकर आया हूँ। कहानी के नाम है हीर रांझा। भाग 1। पहली मुलाकात, मासूमियत से मोहब्बत तक। पंजाब के हरे भरे खेतों के बीच बसा गांव जंडियाला। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी और यहाँ के लोगों में अपनापन। इसी गांव में जन्मी थी एक बेहद सुंदर, तेजस्वी और मनमोहक लड़की हीर। उसका चेहरा चांद की तरह दमकता, उसकी आंखें गहरे तालाब जैसी थीं, जिनमें दुनिया की सारी मासूमियत समाई हो। उसके घर वाले जमींदार थे, लेकिन उनके दिल भी उतने ही बड़े थे। हीर बचपन से ही नृत्य, गीत, कविता और लोक कथाओं में रुचि रखती थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलती, गाय भैंसों को चराती और गांव के मेलों में नाचती गाती। वहीं पास के गांव टोकरीवाल में जन्मा था एक खूबसूरत और शरारती लड़का, रांझा, जिसका असली नाम था धर्म सिंह, पर गांव वाले प्यार से उसे रांझा कहकर बुलाते थे। उसकी आंखों में बेफिक्री थी और मन में आजादी। उसका परिवार साधारण था, पर उसकी आत्मा में कविता और संगीत बसा था। वह बांसुरी बजाने में माहिर था और जब उसकी धुन खेतों में गूंजती तो पक्षी भी थमकर सुनते। सावन का महीना था, खेतों में हरी हरी फसल लहरा रही थी। गांव में मेला लगा था। हीर अपनी सहेलियों के साथ मेले में आई थी। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू, लोकगीतों की धुनें, सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रांझा अपने दोस्तों के साथ बांसुरी बजाते हुए आया। उसकी धुन में ऐसी मिठास थी कि हीर का ध्यान उधर चला गया। उसने पहली बार उसे देखा, लंबा, सांवला, तेज आंखों वाला युवक जो अपनी बांसुरी से जादू बिखेर रहा था। हीर ने धीरे से अपनी सहेली से कहा, देख तो वो कौन है, कितना सुंदर लगता है। सहेली हंसकर बोली, हीर तुम तो बस नजरें ही टिकाए रहती हो, कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया। हीर का चेहरा लजा गया। उसने नजरें फेर लीं, पर दिल तो वहीं अटक गया था। रांझा ने भी उसकी नजरें महसूस की। उसकी धुन में हल्की मुस्कान आ गई। बांसुरी की तान मानो सीधे हीर के दिल तक पहुंच रही थी। कुछ क्षणों तक दोनों की आंखें मिली। न शब्द न इशारा, बस एक अनकहा संवाद। मेला खत्म होने के बाद भी हीर का मन खेतों में, बांसुरी की धुन में और उस अजनबी की मुस्कान में उलझा रहा। अगले दिन जब वह गाय चराने खेतों में गई तो संयोग से रांझा भी वहीं था। उसके साथ 2-3 चरवाहे थे। रांझा ने दूर से देखा कि वही लड़की आई है। रांझा ने बांसुरी बजानी शुरू की। हीर ने उसे देखा, फिर चुपके से पास जाकर बोली, तुम वही हो न, कल मेले में। रांझा मुस्कुराया, हाँ, और तुम वही हो जो हर धुन सुनकर बस मुस्कुराती रह गई थी। हीर झेंप गई, तुम्हारा नाम धर्म, पर सब रांझा कहते हैं, और तुम्हारा? हीर, रांझा ने हौले से कहा, हीर, जैसे कोई कहानी हो, तुम्हारे नाम में ही संगीत है। हीर की सांस तेज हो गई। वह बस मुस्कुराकर रह गई। उस दिन पहली बार दोनों ने लंबी बातचीत की। दोनों की पसंद, शौक, सपने, सब जैसे एक दूसरे से मेल खाते हों। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब रोज हीर गायों के बहाने खेतों की ओर जाने लगी। वहीं रांझा बांसुरी लेकर इंतजार करता, कभी लोकगीत सुनाता, कभी खेतों में काम करने में मदद कर देता। धीरे धीरे दोनों का मन एक दूसरे में उलझ गया। हीर उसके गीतों में अपना भविष्य देखने लगी, रांझा उसकी आंखों में अपना संसार। हीर ने एक दिन साहस कर कहा, रांझा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहोगे? रांझा ने बिना सोचे उत्तर दिया, अगर तुम बुलाओ तो मैं दुनिया छोड़कर भी आ जाऊं। हीर की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ने अपना साथी खोज लिया है। लेकिन गांव की दुनिया इतनी सरल नहीं थी। हीर के घर वाले उसकी शादी किसी बड़े जमींदार परिवार में करना चाहते थे। उन्हें रांझा की शरारती छवि और साधारण परिवार पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ रांझा का परिवार भी चिंतित था कि कहीं उसका मन भटक न जाए। उन्हें डर था कि प्रेम के पीछे वह समाज से कट जाएगा। हीर ने एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं रांझा से बात करती हूँ, वह बहुत अच्छा है। माँ ने सख्ती से कहा, हीर, घर की इज्जत सब कुछ है, वह चरवाहा है, तुम जमींदार की बेटी हो, तुम्हें यह सब भूल जाना चाहिए। हीर चुप हो गई। उसका दिल रो पड़ा। उसी शाम उसने खेत में रांझा से कहा, शायद हमें अब कम मिलना चाहिए, सबको अच्छा नहीं लगेगा। रांझा की आंखें बुझ गईं। हीर, क्या प्रेम केवल छुपाकर जीने का नाम है? क्या हमारा मन अपराध है? हीर ने आंसू छिपाकर कहा, मैं तुम्हें चाहती हूं, पर डरती भी हूं। फिर भी जब तक सांस है मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। रांझा ने उसका हाथ थाम लिया। हीर, जो प्रेम सच्चा हो उसे दुनिया से डरकर छोड़ना नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हारी परिस्थिति समझता हूं। जो भी होगा मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 1 का समापन। धीरे धीरे हीर और रांझा का प्रेम गहरा होता गया, पर साथ ही समाज की दीवारें उनके बीच खड़ी होने लगीं। उनका मन प्रेम की अग्नि में जल रहा था, पर उन्हें यह एहसास भी था कि उनका प्रेम आसान नहीं होगा। क्या उनका साथ कायम रहेगा? क्या समाज उनकी राह रोकेगा? यही सवाल लेकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और भविष्य की अनिश्चितता की ओर बढ़ चले। इसके बाद क्या होगा अगले पार्ट पे देखते हैं। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।